आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनए चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत को हैदराबाद शहर से 80% आमदनी होती है, लेकिन शहर में तरक्याती काम सिफर है। उन्होंने आज सिकंदराबाद में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत माली दिवालियापन का शिकार हो गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के मौक़िफ़ में नहीं है। चंद्रशेखर राव खानदान की हुक्मरानी से अवाम आजिज आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल से रियासत की तरक्की और अवामी बहबूद के कामों पर रकम खर्च करने के बजाय केसीआर हुकूमत अपने खानदान के अफराद के जेबों को भर रही है। इसके बरक्स 8 साल की मोदी हुकूमत में मुल्क भर के अवाम खुशहाल हैं और हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि फिलवक्त बीजेपी दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके करोड़ों कारकुन हैं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट बल्दिया और पुलिस के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो सिद्दीपेट शहर में कायम किए गए ब्लैक स्पॉट मकामात पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ जुर्माने आयद करें। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो शहर में शिनाख्त करदा 127 ब्लैक स्पॉट्स के मिलजुमला 88 पर सीसी कैमरों के जरिए नजर रखें। वजीर फाइनेंस और सेहत आमा हरीश राव ने सदर नशीन बल्दिया के मंजुला राज नरसू, एडिशनल कलेक्टर मुजम्मिल खान, नायब सदर नशीन बल्दिया कनका राजू और अराकीन बल्दिया के साथ शहरी तरक्याती कामों पर मुनक़िदा इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि फंड्स को बेहतर अंदाज में खर्च करने से उसके नतायज भी बेहतर बरामद होते हैं। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो बल्दिया के टैक्सेस की वसूली को वक्त पर अंजाम देते हुए ताड़ीपत्री बल्दिया की तर्ज पर फाजिल बजट वाली बल्दिया में सिद्दीपेट बल्दिया को तब्दील करें। सिद्दीपेट बल्दिया हुदूद में जेर ज़मीन ड्रेनेज के कामों को तकमील किया गया है, लेकिन चंद मकानात को जेर ज़मीन ड्रेनेज से जोड़ा नहीं गया। अराकीन बल्दिया और ओहदेदार आपसी तालमेल के जरिए उन मकानात की निशानदही करें और जेर ज़मीन ड्रेनेज के बाकी मानदा कामों को जंगी खुतूत पर मुकम्मल करने की उन्होंने हिदायत दी। वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने तेलंगाना में 3 जून से शुरू होने वाले पांचवें मरहले के पल्ले प्रगति और चौथे मरहले के पटना प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने ओहदेदारों से ख्वाहिश की। जंगांव कलेक्ट्रेट में वजीर मौसूफ ने पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के इंतजामात का ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि शहरी और दही इलाकों की मसावी तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत बुनियादी सहूलतों की फराहमी, दही इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत, शमशान घाट की तामीर, पीने के पानी के पाइपलाइन की तंसीब, गांव में सफाई, कचरे की निकासी के लिए ट्रैक्टर्स की तकसीम और दीगर कामों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मंसूबाबंद तरीके से इन प्रोग्राम्स को अंजाम दे रही है, जिसकी बदौलत ये प्रोग्राम्स काफ़ी कामयाब हो रहे हैं। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की क़यादत में वनपर्ती जिले के भेड़ बकरियों की अफजाइश करने वाले मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और महकमे अफजाइश मवेशियाँ के ओहदेदारों ने हैदराबाद के चंगी चरला में वाक़ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट में भेड़ बकरियों के मसलक की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 7 से 8 करोड़ बकरे पाए जाते हैं, जिनमें तेलंगाना रियासत में ही 2 करोड़ बकरे हैं। मुल्क में फीकस सालाना गोश्त का इस्तेमाल 6 किलो है, जबकि तेलंगाना में ये शरह फीकस 23 किलो तक है। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना में दीगर रियासतों से भी बकरे दरामद होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बकरों की अफजाइश में मजीद इजाफे की ज़रूरत है। ज़्यादा गोश्त देने वाले बकरों की अफजाइश पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिलवक्त रियासत में अफजाइश पाने वाले हर एक बकरे से औसतन 13 किलो गोश्त निकलता है, जबकि ये औसत 25 किलो होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बकरों की ब्रीडिंग सेंटर कायम होने वाला है। इस सिलसिले में रिसर्च सेंटर के क़याम की मरकज़ से मंजूरी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि बकरों की अफजाइश और गोश्त के एक्सपोर्ट्स में बैनुल अक़वामी मियार को मलहूज़ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भेड़ बकरों की अफजाइश के लिए सोसाइटीज़ कायम करने की ज़रूरत है, ताकि बड़े पैमाने पर गोश्त को तेलंगाना से एक्सपोर्ट किया जा सके। केरला के महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने तेलंगाना में जंगलाती इलाकों में इजाफा करने से मुतालिक शुरू करदा हरीता हरा प्रोग्राम की सताइश की। केरला के IAS ओहदेदारों की एक टीम जो कीर्ति और मोहम्मद शाहबाद पर मुश्तमिल थी, उन दोनों ने तेलंगाना
2 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए सरसब्जी और शादाबी के प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। केरला की टीम ने हरितारम प्रोग्राम के तहत शहरी और दही इलाकों में लगाए गए पौधों का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने शहरी इलाकों में महकमे जंगलात की जानिब से कायम करदा अर्बन फॉरेस्ट पार्क और जंगलात के अहिया और दीगर कामों का जायजा लिया। उन्होंने आलमी मियार पर तामीर किए गए फॉरेस्ट कॉलेज और रिसर्च सेंटर का भी मुशाहिदा किया, जो सिद्दीपेट जिले के मुलुक में वाक़ है। उन्होंने मुलुक के रिसर्च सेंटर में कायम नर्सरी का भी मुशाहिदा किया। वफद ने नरसमपल्ली ब्लॉक के जंगलाती इलाकों, संग्यापल्ली में यादद्री मॉडल प्लांटेशन और गजवेल के अतराफ एवेन्यू प्लांटेशन, कोमटी बंडा मिशन, भागीरथा प्रोजेक्ट, दही इलाकों के पार्क्स और दीगर सरगर्मियों का जायजा लिया। सदर डीसीसी रंगारेड्डी माल रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो मसाजिद, उर्दू और मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए गैर मशरूत माफ़ी मांगे। आज मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असम्बली ने कहा कि तेलंगाना में हिंदू और मुसलमान एक खानदान की तरह प्यार और मोहब्बत से रहते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सदर इख्तिदार की हिर्स में गंगा जमनी तहजीब के हामिल हिंदू मुस्लिम खानदानों को तकसीम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। बात करा मस्जिदों को तोड़ देना बोल के जो बात बोले, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम भाई भाई रहते। तेलंगाना में ये 50-60 साल में कभी भी ऐसा बोले सो बीजेपी के कोई प्रेसिडेंट नहीं आया, मगर ये बंडी संजय ये बात बोले तो सबको भी हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पर झगड़ा लगाने के लिए सोच रहे हैं। उन्होंने समझ रहे ये ऐसो बंगाल समझ रहे, तेलंगाना में ये पूरा नहीं चल सकता। तेलंगाना पब्लिक ऐसो एक फैमिली मेंबर्स के रहने वाले हैं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग डिमांड कर रहे ये वापसी ले लो। जो बात बोले तेलंगाना में पानी नहीं है, तेलंगाना में खाने को खाना नहीं है, तेलंगाना में कपड़ा बराबर नहीं है, तेलंगाना में फार्मर्स पूरा रोड पे आ गए, उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर बात करो। दवाखाना वो अच्छा नहीं है, स्कूल्स नहीं है, ये पूरा बात करो। संजय तुम इलेक्शन के लिए तेलंगाना में बीजेपी को लाने के लिए सोच रहे होंगे। तेलंगाना में गए सो इलेक्शन में एक सीट भी आया, अभी सिंगल डिजिट पार नहीं हो सकते। तुम कितना भी बात करो, कुछ भी बोलो, ये गलत बात कर रहे हैं आप। ये पहले वापसी ले लो, जो बात करे उसके लिए क्षमापना मांगो। सदर NSUI बी वेंकट की एंट्रेंस इम्तिहान टेट की क़यादत में माफ़ कीजिएगा तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के खिलाफ आज सदर NSUI बी वेंकट की क़यादत में एक धरना मुनक़िद किया गया और टेट को मुलतवी करने का मुतालबा किया गया। NSUI के कारकुनों ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के क़यामगाह के घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। आज NSUI के कारकुनों ने सालारजंग म्यूजियम के पास भी धरना देते हुए वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर शदीद एतराज का इजहार किया।
एआईसीसी के तर्जुमान डॉक्टर दासाजू श्रावण ने आज इल्जाम लगाया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव अपने सियासी अज़ाइम को हासिल करने के लिए किसानों को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए श्रावण ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों की पूरी धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद भी किसानों से ना ही उनकी धान खरीदी गई और ना ही उन्हें एमएसपी के तहत मुआवजा दिया गया। केसीआर साहब के लापरवाही की वजह से आज फिर से एक बार तेलंगाना का किसान जो है सो बहुत परेशान में है। उनको बहुत सारे नुकसान पहुंच रहे हैं। खास तौर से पैडी प्रोक्योरमेंट में जो वादा दिल्ली में केसीआर साहब ने किया था कि एक हफ्ते के अंदर पूरा पैडी खरीद लूंगा बोल के जिन्होंने वादा किया था, अगर फैक्ट्स के अंदर, अगर डेटा के अंदर अगर हम झांक के देखें तो हमको यह पता होता कि पूरे 92 लाख मेट्रिक टन्स जो पैडी प्रोड्यूस हुआ था उसमें 30% भी अभी तक गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट नहीं किया है। सिर्फ 32 लाख मेट्रिक टन्स जो है सो 25 में तक इन लोगों गवर्नमेंट जितना खरीद लिया वो 30% से कम है। ये क्या लापरवाही है? क्यों केसीआर साहब के हुकूमत किसानों के जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं? आज भी गनी बैग नहीं है, बरसात पड़े तो कवर करने के लिए टर्पालिन नहीं है, खरीदते नहीं मालूम, नहीं खरीदते नहीं मालूम। किसानों का जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं केसीआर साहब तेलंगाना में, मगर दूसरे राष्ट्र में जितने भी किसान हैं उन लोगों का हमदर्द बन के बंधु बोल के जो है सो पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं या कर्नाटका जा रहे हैं। हमारी खून पसीने से जो पैसा है वो टैक्स पेयर्स का मनी है, वो जो है सो पंजाब का किसान को देने के लिए दिल है, मगर तेलंगाना का किसान जो पैडी प्रोड्यूस किया है उसको खरीदने के लिए तो इनके पास जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसा इंसाफ है? रक्षा बंडा के जरिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा जंग ऐलान किया है। केसीआर साहब के हुकूमत में जितने भी किसान लोग मर मिटे हैं और जितने भी किसान लोग तकलीफ में हैं उन सबको साथ करने के लिए, उनके समस्या हल करने के लिए जो है सो कांग्रेस पार्टी के रक्षा बंडा कार्यक्रम जो हमने लागू किया है उसमें पूरी तरीके से किसानों जो है सो पार्टिसिपेट होना बोल के हमारी तरफ से गुजारिश है। हम आपके साथ है, डरो मत। आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है। आते ही जो है सो जैसा राहुल गांधी ने वारंगल में जो डिक्लेरेशन दिया है, वारंगल डिक्लेरेशन जो 9 मुद्दे से जो है सो वारंगल डिक्लेरेशन दिया है वो पूरे के पूरे अमल करेंगे। किसान का जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में जराइम की बढ़ती हुई शरह के लिए पुलिस ओहदेदारों में जवाबदेही का फुकदान है। समीर वलीउल्लाह ने हफ्ते को एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान अलग अलग वाक़यात में 2 अफराद का कत्ल किया गया, जबकि एक और मामले में हैदराबाद में एक बेवा को दिन दहाड़े बेदर्दी से हमला किया गया। इन वाक़यात से साफ जाहिर होता है कि उन मुजरिमों ने कानून का खौफ महसूस किए बगैर जुर्म का इर्तिकाब किया। यह खतरनाक रुझान है और इसे रोका जाना चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सरूनगर में नागराजू का कत्ल, बेगम बाजार में नीरज पनवर का कत्ल और अब कंचन बाग में नूर बानो के कत्ल की कोशिश इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि इन वाक़यात ने आम शहरियों में अपने हिफाजत के बारे में खौफ का माहौल पैदा कर दिया। जिस तरह ये हमले हुए इससे जाहिर होता है कि मुजरिम पकड़े जाने के खौफ के बगैर अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में पूरे एतमाद थे। उन्होंने बगैर किसी दिक्कत के मुहलिक हथियार खरीदे और इस जुर्म का इर्तिकाब मुकम्मल पब्लिक व्यू के साथ किया, क्योंकि वो जानते थे कि पुलिस उन्हें रोकेगी या उनका पीछा नहीं करेगी। कांग्रेस लीडर ने निशानदेही की कि सीसीटीवी कैमरों की सबसे ज्यादा तादाद रखने में तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 पर है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद में
फी मुरबा किलोमीटर पर 480 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जबकि हर 1000 की आबादी पर 36 कैमरे लगे हैं। तकरीबन 2,85,000 कैमरों के साथ तेलंगाना मुल्क में सरेफेरी से, और इसके बाद तमिलनाडु तकरीबन 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरों के साथ है। उन्होंने कहा कि मुल्क का सर्वेलेंस कैपिटल बनने के बावजूद हैदराबाद की मकामी पुलिस सड़कों पर वहशियाना कत्ल को रोकने में नाकाम रही है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद पुलिस एहतसाब के फुकदान की वजह से कत्ल जैसे वाक़यात को रोकने के लिए इस्लाही इक़दाम करने से कासिर है। हालांकि हैदराबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर आवाम की नज़रों में बहुत से लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन इन मामलात में ना ही कोई कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया और ना ही किसी और अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। हैदराबाद में पुलिसिंग का मतलब सिर्फ सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैफिक वायलेशंस का पता लगाना हो चुका है। लाखों सीसीटीवी कैमरे सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को चेक करने या किसी जुर्म के फुटेज मीडिया के साथ शेयर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कभी भी इन मामलात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और ना ही वजीर दाखिला ने इस पर कोई रिव्यू मीटिंग ली, जबकि वजीर दाखिला बार बार तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस को मुल्क की बेहतरीन पुलिस करार देते हैं। इस मंजरनामे में जराइम करने का इरादा रखने वाले लोगों को कत्ल करने के अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए आज़ादाना नकलो हरकत करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हैदराबाद पुलिस को अपना नुक्ते नज़र यानी अप्रोच बदलनी चाहिए और मुजरिमों और मुमकिन मुजरिमों दोनों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए कुछ करना चाहिए। सदर बीजेपी ओबीसी मोर्चा तेलंगाना आली भास्कर ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना में 27% बीसी तबके को नुमाइंदगी देते हुए मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। इसके अलावा बीसी कमीशन का क़याम, सेंट्रल स्कूल्स और आला तालीमी इदारों में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी बीसी तबके की सरबलंदी का जरिया है। करने लगे, मैं उनको साफ सीधा चेतावनी देता हूं। उनका कहना है कि मोदी जी बीसी को क्या किया ये बताओ बोल रहे थे। हम ये बता रहे थे कि मोदी जी स्वयं बीसी है, उनके मंत्रिवर्ग में 27 मेंबर्स आज बीसी वर्ग के मंत्रियां शामिल हैं। आज बीसी स्टूडेंट्स के लिए 27% केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला और सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन मोदी जी ने दिए और नीट एग्ज़ाम में भी 27%, मेडिकल में भी मोदी साहब ने रिजर्वेशन दिए हैं। इसके अलावा जो बीसी को बहुत पुराना डिमांड था, बीसी कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्टेटस दिया गया है ताकि बीसी को कहाँ भी अन्याय हो वो कमीशन के सामने लगे और उनके समस्या का समाधान हो। ऐसे बड़े बड़े निर्णय मोदी जी ने लिया है बीसी के वास्ते। हम पूछना चाहते हैं इधर के मंत्रियों से, आप मोदी जी के पूछना बंद करो, पहले इधर के बीसी को आप क्या करें। 8 साल से आप बीसी को पूरा पैरों तले कुचल दे रहे हैं, आप बीसीओं को पूरा ये तेलंगाना प्रदेश में। आज 9,000 करोड़ आप डिफरेंट स्कीम में बीसी को बजट में फंड्स एलोकेट किए मगर एक भी रुपया नहीं दिए। हम डिमांड कर रहे सरकार को, जो 3,200 रुपये स्कॉलरशिप में पेंडिंग है, 3,000 करोड़ रुपए अपना कॉरपोरेशंस को पेंडिंग है, अब गोरे कापर स्कीम में पेंडिंग है, स्टूडेंट्स का फॉरेन स्टडीज में पेंडिंग है। ऐसा पूरा स्कीम मिला के 9,000 करोड़ ये सरकार बीसीओ के अभी पेंडिंग है। आपको कुछ पावर है तो आप ये मंत्रियों को कुछ पावर है तो हम डिमांड कर रहे हैं कि बीसीओ के वास्ते फंड दे दीजिए। हमको पता है आपका ने पावर नहीं है 1 रुपए का आपको रिलीज करने का। सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने आज मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि वो सरमायादारों को राज्यसभा का रुकन बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव आवाम की तरक्की के बजाय अपनी और अपने अहलो अयाल की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं।
शर्मिला ने हुकूमत का खजाना खाली होने का तबसरा करते हुए कहा कि यह हुकूमत की नाअहली का सबूत है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तेलंगाना में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। షర్మిల ఇస్ నో వన్. ఈరోజు ఇంతమంది షర్మిల వెంట నిలబడుతున్నారంటే, రాజశేఖర రెడ్డి దిట్ట వచ్చిందని చూడడానికి వస్తున్నారంటే అభిమానం అంతా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద. ఇక సమస్యలు అంటారా, ప్రతి ఊరిలో సమస్యలు ఉన్నాయి, ప్రతి వర్గానికి సమస్యలు ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరికి సమస్యలు ఉన్నాయి. రైతులకు సమస్యలు ఉన్నాయి, మహిళలకు సమస్యలు ఉన్నాయి, విద్యార్థులకు సమస్యలు ఉన్నాయి, నిరుద్యోగులకు సమస్యలు ఉన్నాయి, వృద్ధులకు సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రతి వర్గానికి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు ప్రతి ఒక్క వర్గానికి సమస్యలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అన్న అనుమానం కూడా చాలా సార్లు నాకే కాదు ప్రజలకు కూడా కలుగుతుంది. ఇది చాలా దురదృష్టం. కానీ పాలకులు అంటున్న మాట అసలు సమస్యలే లేవు అని, వాళ్ళ పాలన అద్భుతము అని. కనుక ప్రజల సమస్యలను ఎత్తి చూపటానికే ఈ పాదయాత్ర, ప్రజల తరపున పోరాటం చేయటానికే ఈ పాదయాత్ర. మేము వేసే ప్రతి అడుగు ప్రజల కోసం వేస్తున్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన తిరిగి తీసుకొస్తామని భరోసా కలిగించడానికే ఈ పాదయాత్ర. డబ్బున్న వాళ్ళు ఆ డబ్బును దాచుకోవడం కోసం మాత్రమే రాజకీయాలకు వస్తున్నారంటూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మంత్రులు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. రెండోది మేడం, నెక్స్ట్ మంత్ జూన్ వస్తుంది, ప్రభుత్వం దగ్గర ఒక నయా పైసలు లేదు. దళిత బంధు, రైతు బంధు, ప్రభుత్వ జీతాలకు కూడా డబ్బులు లేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మొన్ననే ఎఫ్ఆర్బిఎం కూడా పడి ఎక్కువ అప్పులు చేసింది. సో మేము మళ్ళీ ఎక్స్టెన్షన్ చేసే అవకాశం లేదు. పార్టీ ఈ రెండింటిని మీరు ఎట్లా? मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की जयंती के मौके पर उनको भरपूर खिराज पेश किया गया। हैदराबाद में वाक़े एनटीआर घाट में जयंती तकरीब मुनक़िद की गई। आज सुबह उनके पोते जूनियर एनटीआर कल्याण राम, एनटी रामाराव की बेटी साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी, उनके शोहर और दीगर ने एनटीआर घाट पहुंचकर उनको खिराज पेश किया और उनकी खिदमत को याद किया। एनटी रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने भी उनको खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एनटी रामाराव बेमिसाल अदाकार थे जिन पर तेलुगु अवाम को फख्र है। इसी दौरान एनटी रामाराव के फर्जंद बालाकृष्णा ने कहा कि उनकी जयंती तकारीब साल भर मुनक़िद की जाएंगी। उन जयंती तकारीब में उनका खानदान हर माह एक प्रोग्राम मुनक़िद करेगा। उनकी हर हफ्ते 5 फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और 2 सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। हर माह 2 एनटीआर अवार्ड्स दिए जाएंगे। జరపడం మొదలుపెట్టింది. ఇప్పుడు మనం ఇక లైవ్ లో చూస్తున్నాం. కొద్దిసేపటి క్రితమే హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్లోని ఎన్టీఆర్ సమాధికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చారు, నివాళులర్పించారు తాతగారికి. साबिक मरकजी वजीर व बीजेपी की लीडर डगुमती पुरंदेश्वरी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व रियासत की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की तस्वीर वाले 100 रुपए के सिक्के जल्द ही जारी किए जाएंगे। पुरंदेश्वरी जो एनटी रामाराव की दुख्तर हैं, उनकी जयंती के मौके पर हैदराबाद में वाक़े एनटीआर की समाधि पर भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और तेलुगु अवाम के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि एनटीआर की तस्वीर वाले 100 रुपए के सिक्कों की इजराई के सिलसिले में आरबीआई के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि आज से आइंदा साल 28 मई तक उनके वालिद की 10 साला तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज में 30 मई को मेगा जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर बी भीमैया ने बेरोजगार नौजवानों को मशवरा दिया कि वो इस जॉब मेले से इस्तेफादा करें, जिसमें मुख्तलिफ कॉरपोरेट और बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे शिरकत करने वाले हैं। कर रहे हैं जिसमें जॉब फेयर्स है, ऑल ग्रेजुएट्स है, पीजीज है, एमबीए, एमसीए, बीए, बीटेक, जिसमें जो है 3500 जॉब ओपनिंग्स है, जहां पर 30+ कंपनीज आएंगे। कंपनीज लाइक आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड,
FMCG, रिटेल एंड डिजिटल मार्केटिंग, एकेडमिक्स में कैसे कंपनीज आ रहे हैं यहाँ पर। इनके पास 3,500 प्लस जॉब ओपनिंग्स हैं। एनी फ्रेशर्स और ग्रेजुएट्स जो भी है सब एलिजिबल है, ओपन फॉर ऑल। एंड दिस इज एन इवेंट विच इज बीन, यानी कि ये इवेंट पे निज़ाम कॉलेज जो है सो के साथ मिलके काम कर रहे हैं और ह्यूमन कैपिटल जो है सो इनकी टीम भी साथ दे रही है। तो मैं जो है सो हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत थैंकफुल हूँ, श्रवंती मैम का, वाइस प्रिंसिपल सर का, अली भाई का, जो थ्रू आउट दी जर्नी हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। सो वी वांटेड, हम चाह रहे हैं कि इवेंट सक्सेसफुल हो। मेगा इवेंट है जिसमें 30 प्लस कंपनीज आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट दिस इन इवेंट एंड मेक दिस सक्सेसफुल। So we wish all of you all the best, and we will see you then on Monday. That is on 30th May 2022 between 10 a.m. to 4 p.m. The address will be the same Nizam College campus. महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मकामात पर गरज और चमक और हल्की बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि विकाराबाद और नलगुंडा अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदार नागा रत्ना ने कहा कि मगरिब से रियासत की तरफ तेज हवाएं चल रही हैं। जुनूब मगरबी मानसून की जुनूबी बहरी अरब के कुछ हिस्सों में दाखिल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में केरला में मानसून के आगाज के लिए हालात साजगार हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बाज़ मकामात और साहिली आंध्र प्रदेश में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। तेलंगाना के अजला करीमनगर, खम्मम और निजामाबाद में दिन का दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई मकामात पर भी शदीद गर्मी बरकरार है। तेलंगाना हुकूमत ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के नाम से शुरू होने वाली नई वबा के पेश नज़र सख्त चौकसी अख्तियार की है। इस सिलसिले में महकमे सेहत के अहदेदारों ने ऐलान किया कि मंकी पॉक्स की अलामत वाले अफराद को आइसोलेशन में रखा जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि दुनिया के जिन ममालिक से ये वबा शुरू हुई है उन ममालिक का दौरा करके वापस आने वाले अफराद को मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस बात पर नजर रखें कि आया उनके जिस्म पर छाले नहीं आ रहे हैं। मुश्तबा अफराद को तिब्बी अहदेदारों से रुजू किया जाएगा। यह वबा दुनिया के 20 ममालिक में फैल गई है, जहां इस वबा से 200 अफराद मुतासिर हुए हैं। ताहम हिंदुस्तान में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को चौकस रहने की हिदायत दी है। मरकज की इस हिदायत के बाद रियासत में भी चौकसी अख्तियार की गई है और एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरीन पर नजर रखी जा रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।